बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में लिए गए टेस्ट के हल को देखने वाले हैं। बच्चों आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं में जो टेस्ट में दिए गए प्रश्न था उनका हल। इसमें जो टेस्ट दिया गया था बच्चों, उसमें टॉपिक था वर्ग एवं घन, घातांक और समांतर रेखाएं। इससे संबंधित जो प्रश्न आया था आपने अच्छे से किया होगा। चलिए इनके हल को देखते हैं जिससे आप उनको मैच कर सके आपने इसे कैसे हल किया है। तो प्रश्न पहला है अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के वर्गमूल ज्ञात करिए, जिसमें दिया है 289 और दूसरा दिया है 1296। तो 289 अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं बच्चों, आप सब जानते हैं। इस प्रकार से करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 289 आप देखिए किससे विभाजित हो रहा है, 2 से, 4 से, 6 से। तो ये बच्चों 17 से विभाजित होगा, केवल 17 से। 17 289 होता है क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है और 17 एकम 17। अब यहाँ पर देखिए जब 289 हम वर्गमूल निकालेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 289 का वर्गमूल बराबर 17 × 17 बराबर 17, केवल 17। जब वर्गमूल हटेगा बच्चों तो ये जो पेयर में बना है एक पेयर, वो केवल एक ही संख्या के रूप में लिखा जाएगा 17, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा जो संख्या दिया है वो है 1296। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं 1296 का। 1296 सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से चला जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं जाएगा बच्चों, ये भी सम संख्या हो गई 81। 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निया 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ये इस तरह से। अब यहाँ पर इसको हम वर्गमूल के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, वर्गमूल 1296 बराबर, अब यहाँ देखिए बच्चों 2 का एक पेयर बना, 2 का एक पेयर बना, फिर 3 के 2 पेयर बने। इसी प्रकार 2 का 2 पेयर वर्ग के रूप में लिख लीजिए, 3 को भी 2 पेयर वर्ग के रूप में लिख लीजिए, इस तरह से, ये इस तरह से। अब जब हम वर्गमूल हटाएंगे तो वर्ग हट जाएगा, अर्थात 2 × 2 × 3 × 3, इस तरह से लिख लेंगे। उसके पश्चात हम इसे गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और ये 36 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें अगला प्रश्न है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है जिसमें 529 दिया हुआ है और 50,625 दिया हुआ है। इससे पहले के प्रश्न को आपने गुणनखंड से बनाया है, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करके बनाया बच्चों। इसको हम चलेंगे 529 को और 50,625 को भाग विधि से। तो भाग विधि में कैसे हल करते हैं इसको ध्यान समझिएगा, आपने हल किया होगा वैसे। चलिए इकाई तरफ से जोड़ी बना देते हैं, जैसे 29 का एक पेयर बन गया लेकिन 5 अकेले हो गया, तो 5 को पहले डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटा दीजिए बच्चों, 1 बचेगा। इस 2 को आप इसके साथ पुनः जोड़ दीजिए, 2 दूनी 4, इस तरह से जुड़ गया। और जो बचा पेयर वाला 29 उसको उतार लीजिए। अब यहाँ पर ऐसी संख्या सोचिए जिनका गुणा करने से 129 प्राप्त हो। चलिए देखते हैं, 3 से 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ये, और घटाने से कुछ भी शेष नहीं बचा, अर्थात 529 का वर्गमूल हमको जो प्राप्त हुआ है वो है 23, और ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा जो दिया हुआ है 50,625, यहाँ भी वैसे ही होगा 50,625, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे बच्चों भाग विधि से। इकाई तरफ से इस तरह से आप जोड़ी बना दीजिए, 25 और 0 6 का जोड़ी बन गया, लेकिन 5 पूरा यहाँ फिर अकेला हो गया, 2 दूनी 4, 5 में 4 घटा दीजिए बच्चों, 1 बचेगा, 2 को जोड़ दीजिए जैसे इसे पहले के सवाल में आपने किया था। अब 0 6 को उतार लेंगे। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लीजिए जिससे 106 विभाजित हो जाए। अगर हम 2 लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 3 लेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, ज़्यादा हो जाएगा तो हम 2 लेंगे बच्चों, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 84, 6 में 4 घटा दीजिए, 2 बचेगा, 10 में से 8 घटा दीजिए, 2 बचेगा और कट जाएगा। इस तरह से 106 में 184 घटाएंगे तो 22 बचेगा। उसके बाद फिर पेयर में संख्या अर्थात 25, पेयर को आपको उतारना है बच्चों, उसी 2 को पुनः यहाँ पर जोड़ देंगे, 42 और 2 हो जाएगा 44। अब यहाँ पर ऐसी संख्या सोचिए जिससे गुणा करने पर 2225 आना चाहिए। तो चलिए हम 5 को करके देखते हैं, 5 पंचे 25 क्या, 5 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22, 5 चौक 20 2 22, बिल्कुल 5 से चला जाएगा, ये इस तरह से। अब यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं बचा, अर्थात इसका वर्गमूल हुआ 50,625 बराबर कितना है बच्चों, 225। कितना प्राप्त हुआ, 225, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है घनमूल ज्ञात कीजिए, और घनमूल ज्ञात कीजिए 2 सवाल दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 1331 और दूसरा दिया है 9261। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 1331 को अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों। इसका ये 11 से विभाजित होगा, 11 एकम 11, 2 बच गया, और 11 दूनी 22, 11 एकम 11, इस तरह से 11 11 121 होता है बच्चों, और 11 एकम 11।
दूसरी संख्या है 9261। अब देखिए ये 3 से जाएगा क्या, 6 7 2 9 9 18, 8 9 3 से चला जाएगा, 3 3 9। अब यहाँ पर 2 नहीं जाएगा, 26 हो गया, 3 7 21, 3 8 24, 2 बच गया, 3 7 21, ये 3 से चला गया। फिर 3 से जा रहा है क्या बच्चों, जाएगा बिल्कुल, 3 कम 3, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 27। फिर देखिए 3 से जा रहा है क्या, 3 3 9, 3 4 12 और फिर 3 3 9। अब देखिए बच्चों 3 से जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से, 7 पंचे 35 ज़्यादा हो गया, 7 चौक 28 हो जाएगा और 7 निया 63, 7 7 49 और 7 एकम 7। इस तरह से चला गया, ये किससे चला गया, 7 से और 3 से। अब यहाँ पर देखिए इसका जब हम घनमूल निकालेंगे 1331 का तो हमको प्राप्त हो जाएगा 11। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि घनमूल में 3 3 का समूह बनाते हैं बच्चों। इसी प्रकार 9261 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो पहला पेयर 3 है और दूसरा पेयर है 7, तो 3 गुणे 7 कर देंगे, अर्थात हमको इसका घनमूल कितना प्राप्त हो जाएगा, 21 प्राप्त हो जाएगा और ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इसी तरह आपने बनाया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। सरल कीजिए में दिया हुआ प्रश्न बच्चों, ऋण 5 पूरे का घात 3 भागित ऋण 1/5 पूरे का घात 2। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एक तरफ तो ऋण 5 है और दूसरी तरफ ऋण 1/5 है, पद समान नहीं है, तब हम क्या करेंगे, पद को पहले समान कर लेंगे ताकि घातांकों को हम घटा सके अथवा जोड़ सकें। तो चलिए चलते हैं, ऋण 5 घात 3 इसको हम कैसे लिखेंगे, ऋण 1 गुणित 5 पूरे का घात 3, इस तरह से लिख सकते हैं आप। यहाँ भी ऋण 1 गुणित 1/5 पूरे का घात 3, सॉरी पूरे घात 2, इस तरह से लिख लीजिए। ऋण 1 का घात 3 हो जाएगा बच्चों, फिर 5 का भी घात 3 हो जाएगा घातांक के नियमानुसार। यहाँ भी वैसे ही ऋण 1 का घात 2 हो जाएगा और 1/5 का घात 2 हो जाएगा घातांक के नियमानुसार। क्लास में आपने नियम को पढ़ लिया है। ऋण 1 का 3 बार गुणा करेंगे बच्चों, ऋण 1 ही प्राप्त होगा, 5 घात 3 भागित ऋण 1 का 2 बार गुणा करेंगे धन 1 प्राप्त होगा, 1/5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1/25 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 1/25। ऋण 1 है, रहने दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 5 घात 3 को जब हम गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25 पंचे 125 प्राप्त होगा, भागित 1 गुणित 1/25। जब हम भाग को गुणा करेंगे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, यहाँ ऋण 1 है, यहाँ ऋण धन 1 है, तो ऋण में ही आंसर आएगा आपका। 125 गुणा होने से संख्या पलट जाती है, 25 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब 125 का गुणा हम 25 से कर देंगे, ऋण 125 का गुणा हो जाएगा 25 से, और जो गुणा करने से आएगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं गुणा करने से कितना आता है। अब गुणा करने से हमको जो प्राप्त हो रहा है बच्चों वो है 3125, जो कि ऋण में होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इसी तरह आपको घातांक के नियम का पालन करते हुए इस सवाल को हल करना था, आपने किया भी होगा। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, अगला और 5वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए 25/16 पूरे का घात ऋण 4 बराबर 16/25 पूरे का घात धन 4। दो पक्ष बच्चों, बायां पक्ष और दायां पक्ष। हम बायां पक्ष को ले लेते हैं, LHS को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। बायां पक्ष में क्या दिया हुआ है बच्चों, एक बार और लिख लेंगे प्रश्न को, 25/16 पूरे का घात दिया हुआ है ऋण 4। आपको घातांक में एक सूत्र मालूम होगा, यदि किसी का घात ऋणात्मक हो और अगर उसको हम हर के रूप में लिख लें अर्थात पलट कर लिख लें तो वो धनात्मक हो जाता है उसका घात। तो इस तरह का सूत्र आपने पढ़ा है, इसी सूत्र के अनुसार ये हो जाएगा 16/25 और पूरे घात हो जाएगा 4। अब इसको ध्यान से देखिए बच्चों, जो ऋण 4 था वो धन 4 होगा क्योंकि संख्या पलट गई है और नियमानुसार धन हो जाता है। अब दोनों पक्षों को ध्यान से देखिए, दाएं पक्ष में जो इस प्रश्न दिया था वो और बाएं पक्ष में जो आपने लिखा है वो बराबर है, अतः LHS अर्थात बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, LHS बराबर RHS, ये हमारा सिद्ध हो गया। बहुत सरल सवाल था बच्चों, 10 नंबर का सवाल था। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक रेखा खींचकर उसे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इसके समांतर रेखा की रचना कीजिए। एक रेखा खींचकर इसे 5 सेंटीमीटर दूरी पर इसके समांतर रेखा की रचना कीजिए। तो इस तरह से आपको प्रश्न 6वां को हल करना है बच्चों, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। प्रश्न 6वां, एक रेखा खींचना है, इस रेखा के समांतर 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक और रेखा खींचना है जो इस रेखा के समांतर। मान लीजिए इस रेखा का नाम आपने L दिया है, इसका नाम M दिया है, तो L समानांतर होना चाहिए M के। अब ये कैसे खींचा गया बच्चों, आपको स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और जहाँ दिक्कत हो आप कमेंट्स करिए क्योंकि क्लास में इसको अच्छे से बता दिया गया। अब रचना के पद जो है अब वो अपने शब्दों में लिखना है रचना के पद को, कि आपने सर्वप्रथम क्या किया, तो सर्वप्रथम हमने किया एक रेखा L खींची, सर्वप्रथम एक रेखा L खींची, L पर एक बिंदु P लिया, P पर हमने एक लंब रेखा खींची, PQ एक लंब रेखा हमने खींची, इस लंब रेखा पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु हमने R लिया, इस R पर
एक रेखा इस प्रकार खींची एम जो एल के समांतर है। इस तरह से आपको रचना के बाद अपने शब्दों में लिखना है बच्चों। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां की ओर। 7वां प्रश्न है, सबसे पहले आप एक रेखाखंड ए बी खींच लीजिए जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होना चाहिए बच्चों। 10 लंबाई के एक रेखाखंड खींच लीजिए। रचना के पद को ध्यान समझिएगा, जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो रचना के पद में आपका शामिल रहेगा। रचना के बाद अपने शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले ए बी बराबर 10 रेखाखंड खींच लीजिए। उसके बाद ए और बी पर समान कोण, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आपने 45 अंश कोण बनाया तो बी तरफ से भी आप 45 अंश कोण नीचे रेखा खींच दीजिए। इन रेखाओं का नाम आप दे सकते हैं। एक रेखा का नाम मान लीजिए हमने एल दे दिया और दूसरी रेखा का नाम हमने क्या दे दिया, मान लीजिए एम दे दिया। इस तरह से हमने एम दे दिया, इसका नाम आप दे दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ए एल जो ऊपर है ए एल, ध्यान से देखिए, ये जो ए एल रेखा है इसको आप 5 भागों में बांट दीजिए। 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 समान भागों में बांटना है। उसी प्रकार रेखाखंड बी एल को भी आप 5 समान भागों में बांट दीजिए। 1 2 3 4 और ये 5 समान भागों में बांट दिए। उसके बाद चूंकि प्रश्न में लिखा है बच्चों कि 2:3 में आपको इसको बांटना है, 2:3 में, तो पहले 2 भागों को आप मिला दीजिए। इसका नाम हम दे सकते हैं बच्चों, इधर का है तो इधर A1 A2 A3 A4 और A5 खींचा। इसी प्रकार इधर P1 B2 P3 B4 इस तरह से आपने खींचा। ये अब आप A2 से B3 को मिलाया, उसी प्रकार A5 से B को मिलाया और ये 2:3 में क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो इस तरह से आप रचना के बाद लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये तो था कक्षा 8वीं के प्रश्न पत्र का हल। आपने निश्चित रूप से कक्षा 8वीं में इसी तरह से बनाया होगा और अगर ऐसा बनाया तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक मिलेंगे। ये तो था टेस्ट 50 नंबर का और पूरे मिलाकर के 7 प्रश्न जिसको हमने यहाँ पर हल कर दिया है। तो बच्चों आप इन सब हल को अपने दिए गए आंसर से मिलान करिए और आपने कितना सही लिखा है कितना गलत लिखा है इससे आपको आकलन हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आपसे बच्चों फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।